Welcome to Forward Public School e-learning class 10th subject maths unit 6 basic statistics exercise 6.1 page number 128 part 2. I'm your teacher Noreen Amin. Page 125 histogram. A histogram is a vertical bar graph with no space between the bars. The area of each bar is proportional to the frequency it represents. A histogram has advantages over the other methods that it can be used to represent data with both equal and unequal class intervals. अब हिस्टोग्राम का हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरह ड्रॉ करते हैं कि इसमें हमारे पास वर्टिकल बार होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के वर्टिकल बार होते हैं और एक्स एक्सिस पर हमारे पास हर एक बार का इक्वल डिस्टेंस होता है। हर एक बार में हमारे पास क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है। और हमारे पास क्या है कि इसके एडवांटेज ये है कि हम ये बहुत इक्वल और अनइक्वल इंटरवल दोनों के लिए हम हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमारे पास क्लास लिमिट्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। तो हम ड्रॉ किस तरह करेंगे कि टू ड्रॉ हिस्टोग्राम क्लास बाउंड्रीज आर मार्क्ड अलोंग एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास आर मार्क्ड अलोंग वाई एक्सिस। जो आपसे पहले ही बता दिया कि एक्स एक्सिस पर हम क्लास बाउंड्री करते हैं मार्क और वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी मार्क आउट करते हैं। अब क्लास लिमिट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी, लेकिन क्लास बाउंड्री में नहीं गिवन, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे। जो आपने ऑलरेडी सीख लिया है कि लोअर लिमिट से हम 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट के साथ 0.5 प्लस करेंगे। सो 24 से जब हम 0.5 माइनस करेंगे सो 19.5 आएगा और 29 के साथ जब हम 0.5 प्लस करेंगे तो 29.5 आएगा। इसी तरह हम रिमेनिंग क्लास लिमिट्स के लिए भी क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट कर देंगे। अब ग्राफ किस तरह कंस्ट्रक्ट होगा, एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज लेंगे जो स्टार्ट है 19.5 से और एंड किस पर 69. सो एन किस पर 59.5। सो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंस से हम ये क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे 19.5, 29.5, 39.5, 49.5 एंड 59.5। और वाई एक्सिस पर हम क्या ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए हमारे पास क्या है 1 2 3 2 1। सो हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 और 3, या फिर हम एक से 4 पे भी जा सकते हैं। अब देखिए 19.5 पर हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी 1। सो 19.5 पर हम क्या करेंगे, इस तरह डॉट लगाकर 1। सो इसको इस तरह इस अलॉन्ग एक्सिस के साथ इस तरह ज्वाइन करें तो हमारे पास एक बार बन जाएगा। अब 29.5 पर हमारे पास क्या है, 29.5 पर हमारे पास 2 है। सो चेक करेंगे हमारे पास 2 क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, इधर। सो इस तरह हम ये इस तरह 2 पर आएंगे और इस दूसरे बार के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। और इसी तरह हम रिमेनिंग क्लास बाउंड्रीज के लिए भी इस तरह वर्टिकल बार्स कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास डेटा गिवन है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। क्लास लिमिट्स हमारे पास गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो सोल्यूशन, टू ड्रॉ हिस्टोग्राम क्लास बाउंड्रीज ऑफ ईच class are marked along x-axis horizontally and frequencies of each class are marked along y-axis vertically। जिस तरह हम हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करके आपको बता दिया है कि एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होती है और वाई एक्सिस पर हम क्या मार्क करते हैं, फ्रीक्वेंसी मार्क करते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्लास लिमिट्स मीन्स ग्रुप्स ऑलरेडी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास ऑलरेडी है गिवन। अब हम क्या फाइंड करेंगे, क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे। और क्लास बाउंड्रीज आपको फाइंड करना आ गया है कि हम लोअर लिमिट से हम क्या करते हैं, 20 है लोअर लिमिट, सो इससे हम माइनस करेंगे 0.5। सो क्या आ जाएगा 19.5 और अपर लिमिट के साथ विच इज़ 24, इसके साथ हम ऐड करेंगे 0.5। सो हमारे पास क्या हो जाएगा 24.5। और इसी तरह हम रिमेनिंग क्लास लिमिट्स के लिए भी क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट कर लेंगे। जिस तरह आपको सिखा दिया कि लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट के साथ 0.5 प्लस करना है। नाउ वी विल ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर क्वेश्चन नंबर 3। एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज लेंगे और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी लेंगे। अब क्या है कि 19.5 टू 24.5 पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है, तो वहाँ पर इस तरह हम डॉट लगा देंगे और उन डॉट्स को फिर हम
क्लास बाउंड्रीज के साथ इस तरह ज्वाइन करेंगे ताकि हमारे पास क्या बन जाए, इस तरह बार बन जाए, रेक्टेंगुलर बार। अब 24.5 और 29.5 पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है, तो इस तरह हम डॉट लगा देंगे और उन डॉट्स को इस तरह फिर ज्वाइन कर देंगे। अब 29.5 और 34.5 पर फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है, तो इस तरह डॉट्स लगा देंगे और ज्वाइन दिस डॉट के रेक्टेंगुलर बार कंस्ट्रक्ट हो जाए। 34.5 एंड 39.5 पर फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है, तो डॉट लगाकर इस तरह ज्वाइन कर देंगे। अब 39.5 एंड 44.5 पर फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है, सो इस तरह दो डॉट्स लगा देंगे एंड अगेन इनको इस तरह ज्वाइन कर देंगे, रेक्टेंगुलर बार बन जाएगा। 44.5 एंड 49.5 पर क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, 2 है, तो इस तरह डॉट लगा देंगे एंड ज्वाइन इस तरह कर देंगे। 49.5 एंड 54.5 पर फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है, सो डॉट लगाकर ज्वाइन कर देंगे इस तरह और कंस्ट्रक्ट हो जाएगा हिस्टोग्राम। बस इस तरह हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। Page 127, topic frequency polygon. A frequency polygon is drawn by joining all the midpoints at the top of each rectangle. The midpoints at the both ends are joined to the horizontal axis to accommodate the endpoints of the polygon. This will make the graph nearer with the endpoints falling off to 0 on the horizontal axis. We can draw the frequency polygon of distribution without first drawing the histogram. We plot each class frequency against the mid value of the class to obtain points which we join by straight lines to form the frequency polygon. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा कि पॉलीगॉन होता क्या है कि हमारे पास कोई क्लोज्ड साइडेड फिगर होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, तो हमारे पास क्या होगा, क्लोज्ड पॉलीगॉन बनेगा, कर्व बनेगा फ्रीक्वेंसी का। किस तरह कि हमारे पास के जो मिड पॉइंट्स है वो ईच एट द टॉप ऑफ ईच रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल हमारे पास क्या शब्द, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हमारे पास रेक्टेंगल्स होते हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल में देखिए जिसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम के हर एक रेक्टेंगल के टॉप पर यहाँ पर जो मिड पॉइंट होगा, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए क्या चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए। सो मिड पॉइंट हम क्या करेंगे, हर एक फ्रीक्वेंसी के मिड रेक्टेंगल के मिड में हम उसका मिड पॉइंट डॉट लगाएंगे। इसी तरह इस रेक्टेंगल के जो हमारे पास मिड पॉइंट होगा वो क्या है, देखिए 19.5 टू 29.5, इन दोनों बार में हमारे पास ये बार बना है, ये रेक्टेंगल बना है हिस्टोग्राम का, तो मिड पॉइंट क्या है 24.5। सो 24 अब क्या बनेगा, देखिए 19.5 और 29.5 के मिड में यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा 24.5, तो यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे। अब 29.5 एंड 39.5 के बीच में हमारे पास क्या है मिड पॉइंट 34.5। सो 29.5 और 39.5 के मिड में हमारे पास यहाँ पर कहीं हमारे पास 34.5 इसका मिड पॉइंट होगा। इसी तरह हम हर रेक्टेंगल में क्या कर देंगे, मिड पॉइंट इसके प्लॉट कर देंगे। लगाने के बाद अब देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, हमारे पास कर्व होता है कि हम इन डॉट को इस तरह ज्वाइन करेंगे किसी भी कर्व की हेल्प से, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लेकिन ये क्या कहा है कि हमारे पास पॉलीगॉन है, तो इसके जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये इस तरह आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, ताकि हमारे पास क्या बन जाए, इस तरह यहाँ पर भी कि पॉलीगॉन की शेप बन जाए। सो इस तरह हम क्या किस तरह कंस्ट्रक्टर की फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होती है और वाई एक्सिस पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। फर्स्ट हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के बाद हिस्टोग्राम के हर एक बार में रेक्टेंगुलर जो बार है इसमें हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट इस तरह प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद हम ये मिड पॉइंट्स एक लाइन से इस तरह, स्ट्रेट लाइन से इस तरह ज्वाइन करते करेंगे और लास्ट वाला हम इस तरह हॉरिजॉन्टल एक्सिस तक आएंगे ताकि हमारे पास पॉलीगॉन की क्लोज्ड फिगर बन जाए। सो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व कहेंगे। और हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को विदाउट हिस्टोग्राम भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। किस तरह, जस्ट हम क्या करेंगे, क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस पर करेंगे और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज, और जस्ट हम क्या करेंगे, ये मिड पॉइंट्स इस तरह प्लॉट करते जाएंगे। प्लॉट करने के बाद हम लाइन से इस तरह इन
प्लॉटेड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और एंड तक एक्स तक आएंगे तो हमारे पास फिर भी क्या कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग data give the weights in kg of students in the class 10th। डेटा हमारे पास ये है, हमने इसके लिए फाइंड आउट क्या करना है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग अ सुटेबल क्लास इंटरवल। सेकंड क्या फाइंड करना है, ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब सोल्यूशन, फर्स्ट हम क्या करेंगे, डेटा को स्टैंडर्ड ऑर्डर में लिखेंगे। लिखने के बाद वही वाले सारे स्टेप्स हैं जिस तरह हमने रिमेनिंग क्वेश्चंस भी किए हैं। लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, सो 21 आ जाएगा। इसके लिए हम साइज ऑफ क्लास इंटरवल कि हर क्लास लिमिट में हमारे पास क्या है, 5 इंटरवल का गैप है, सो हमने वो खुद से 5 ले लिए हैं। अब नंबर ऑफ ग्रुप्स हमारे पास कितने बनेंगे इस इंटरवल 5 के लिए, सो रेंज डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल, रेंज इज 21, क्लास इंटरवल हमारे पास 5 है, सो 4.2 हमारे पास आ जाएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 5। सो मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। नाउ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, उसी तरह क्लास लिमिट्स ग्रुप्स। सो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या थी, 22 थी, तो हम इससे एक कम लेंगे, 21 से लेकर 25 तक एक लिमिट हो जाएगा, 26 से लेकर 30 तक दूसरा लिमिट। अब हम इंटरवल चेक करते हैं, सो मीन्स 26 से जब 21 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इंटरवल 5 आएगा। इसी तरह 31 से जब हम 26 माइनस करेंगे तो इंटरवल क्या आएगा, 5। सो हर एक क्लास लिमिट में हमारे पास कितना क्लास इंटरवल है, 5 क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी उसी तरह सारे स्टेप्स कि हम उस डेटा में देखेंगे कि 21 से लेकर 25 तक हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी आई है, 4 है। अब सारी फ्रीक्वेंसी को हम प्लस करेंगे, समेशन f इक्वल्स टू 30 आ जाएगा। अब क्लास बाउंड्रीज आपने सीख लिया है कि लोअर लिमिट से हम माइनस करेंगे 0.5 और अपर लिमिट के साथ 0.5 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज भी आ जाएगी। अब क्लास मार्क किस तरह फाइंड होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, सो 21 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, सो आंसर क्या आ जाएगा, 23। और इसी तरह हम रिमेनिंग क्लास मार्क्स भी फाइंड आउट कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कंस्ट्रक्ट करेंगे हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब 25, 20.5 एंड 25.5 इन क्लास बाउंड्रीज में हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, 4। सो इस तरह हम 4 पर डॉट लगा देंगे और उन डॉट्स को इस तरह हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास हिस्टोग्राम का फर्स्ट बार रेक्टेंगुलर बार कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब 25.5 एंड 30.5 इसके बीच में हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर बार 6 पर है फ्रीक्वेंसी, तो 6 पर डॉट लगाकर इस तरह ज्वाइन कर देंगे। नाउ 30.5 एंड 35.5 इनके बीच में हमारे पास अगेन क्या है, फ्रीक्वेंसी 6 है, सो डॉट लगाकर 6 इस तरह रेक्टेंगुलर बार बन जाएगा। अब 35.5 एंड 40.5 इसके बीच में हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी 8 है, सो इस तरह हम डॉट लगा देंगे दोनों पर और ज्वाइन कर देंगे इस तरह। नाउ 40.5 एंड 45.5 इस पर हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी 6 है अगेन, सो डॉट लगा देंगे दोनों पर और ये डॉट ज्वाइन कर देंगे इस तरह, तो हमारे पास क्या होगा, कंस्ट्रक्ट होगा, हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें क्या चाहिए, क्या क्लास मार्क्स चाहिए। सो अब फर्स्ट क्लास मार्क हमारे पास क्या है, 23। सो 25.5 और 20.5 और 25.5 के बीच में हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर 23। सो मीन्स ये भी 23 है, सो हम रेक्टेंगुलर के टॉप पर जहाँ पर 23 है यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे और इसके साथ इस तरह ज्वाइन कर देंगे कि हमारे पास दिस इज द मिड पॉइंट। सो ये क्या हो जाएगा, 23 यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब 25.5 और 30.5 इसके बीच में हमारे पास मिड पॉइंट क्या होगा, क्लास मार्क क्या होगा, वो है 28। सो 25 और 30 के बीच में, 30.5 के बीच में यहाँ पर हमारे पास 28 बनेगा, तो इधर भी हम क्या लगा देंगे, इस तरह डॉट, और ये इस तरह ज्वाइन कर देंगे, हमारे पास ये मिड पॉइंट है, और इधर लिख लेंगे 28 और इस तरह डॉट लगाए प्रोमिनेंट कि क्लियर हो कि दिस इज द मिड पॉइंट। अब 30.5 एंड 35.5 इसके बीच में हमारे पास कौन सा मिड पॉइंट होगा, 33। सो 33 समथिंग यहाँ पर आएगा, इधर भी हम डॉट लगा देंगे और ये डॉट
आप इसमें इस तरह ज्वाइन कर देंगे ताकि हमारे पास मिड पॉइंट क्लियरली हो। और यहाँ पर हम डॉट लगाकर यहाँ पर क्या कर देंगे 33। अब 35.5 और 40.5 के बीच में हमारे पास क्या बनेगा 38। सो 38 समथिंग इधर आएगा और इधर हम टॉप पर भी रेक्टेंगल के टॉप पर भी मार्क कर देंगे कि दिस इज़ द मिड पॉइंट और यहाँ पर लिख लेंगे 38। नाउ 40.5 और 40.5 और 45.5 के बीच में हमारे पास क्या है 43। वो समथिंग इधर आएगा, डॉट लगा देंगे, ज्वाइन कर देंगे इस तरह और इधर लिख देंगे कि दिस इज़ 43। अब हमारे पास हर एक रेक्टेंगुलर के टॉप पर मिड पॉइंट आ गया और हमने पोलीगॉन की डिफिनेशन में क्या पढ़ा कि रेक्टेंगुलर के टॉप पर जो मिड पॉइंट है हम उनको मार्क करेंगे एंड देन उसको हम लाइन से इस तरह ज्वाइन करेंगे। अब ये वाला डॉट इसके साथ इस तरह ज्वाइन हो जाएगा, ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, ये वाला डॉट इसके साथ और ये इसके साथ इस तरह ज्वाइन हो जाएगा। अब ये भी कहा है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी पोलीगॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस को भी आएगा ताकि हमारे पास क्लोज फिगर बन जाए इस तरह, ये इस तरह साइड हो जाएगा और ये पॉइंट इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को इधर टच कर जाएगा। सो हमारे पास क्या बन जाएगा इस तरह क्लोज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व बन जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, ये कर्व फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व और ये जो रेक्टेंगुलर बार से ये हमारे पास क्या हो जाएगा हिस्टोग्राम और ये क्या होता है बार शेप का होता है, बार ग्राफ होता है। सो इस तरह हम हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। फर्स्ट ग्राफ में हमने हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को एक ही ग्राफ में दोनों को कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब हमने डिफिनेशन में पढ़ा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को कि हम इसको हिस्टोग्राम भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और विदाउट हिस्टोग्राम भी हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। सो अब हम इस ग्राफ में जस्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक्स एक्सिस पर क्या लिया, मिड वैल्यूज़ या क्लास मार्क्स लिए और वाई एक्सिस पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब 23 हमारे पास मिड पॉइंट या क्लास मार्क 23 पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है 4, वहाँ पर इस तरह डॉट लगा देंगे। 28 पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आती है 6 है। 33 क्लास मार्क पर फ्रीक्वेंसी अगेन क्या है 6 है। 38 पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है 8। 43 पर फ्रीक्वेंसी क्या है 6। अब हम इन तमाम मिड पॉइंट्स को क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन से या लाइन से हम ज्वाइन करेंगे। लाइक ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, ये मिड पॉइंट इसके साथ, ये इसके साथ और ये मिड पॉइंट इसके साथ। लेकिन हमारे पास क्या है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारे पास पॉलीगॉन है, क्रॉस फिगर होगा। सो हम इस मिड पॉइंट को इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ इस तरह ज्वाइन कर देंगे और इस मिड पॉइंट को भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ इस तरह ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास क्या कंस्ट्रक्ट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 of exercise 6.1. Remaining question number 5 is your homework. Students, I have done question number 1, 2, 3 and 4 of exercise 6.1. Remaining question 5 is your homework. This is the end of exercise 6.1 part 2. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.